हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि इसमें दो पक्ष हैं, LHS और RHS। ठीक है, उसमें एक साइड लीजिए और दूसरी साइड ला दीजिए तो आपका कथन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। ठीक है, दो साइड है। देखिए ये LHS है और ये RHS है। तो RHS को तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये तो वैल्यू है, तो LHS साइड को ले लेते हैं। LHS साइड को लेते हैं। LHS साइड क्या है? साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। अब आपको पता है कि इसमें साइन स्क्वायर π/6 की भी वैल्यू आपको पता है, कॉस स्क्वायर π/3 की भी वैल्यू पता है, टेन π/4 की वैल्यू पता है सब, क्योंकि ये 6 क्या है 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इन सब की वैल्यू आपको पता है। तो देखिए इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर π/6 अगर कहीं पे लिखा है, ऐसे लिखा है, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है मतलब x लिखा है, तो इसको किस रूप में पहले चेंज करिए, साइन x का होल स्क्वायर, पूरे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगाइए। ठीक है, कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर x तो उसको क्या लिखे, साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इस फॉर्मेट का है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 का होल स्क्वायर माइनस टेन π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन π/6 की वैल्यू पता है। ठीक है, साइन π/6 कितना होता है, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, मतलब π/3 की वैल्यू भी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 π/4 किसको क्या कहते हैं 45 कहते हैं, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 30 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे, 30 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 होता है। 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होता है 30 डिग्री होता है, मतलब π/3 होता है। ठीक है, और 45 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होता है π/4। ये रेडियन माप हम लोगों ने जो स्टडी किया था फर्स्ट वाले 3.1 प्रश्नावली में, तो हमने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री चेंज करना सीखा था। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 1 प्लस 4 1 जा 4 1। ठीक है, माइनस 4 1 जा 4, ठीक, कितना हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस 4/4, 2 में से -4 गया कितना हो जाएगा -2/4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। तो देखिए LHS लिया हमने और RHS आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 कॉस स्क्वायर π/3 = 3/2। ठीक है, तो देखिए फिर से LHS और RHS है, तो LHS साइड को ले लीजिए। सबसे पहला काम LHS साइड को ले लीजिए, क्योंकि LHS साइड ही सॉल्व होगा। 2 साइन स्क्वायर
6 प्लस कोशेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाई पाई बाई 6, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू तो हम रख सकते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको हम बनाएंगे। जैसे 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। पाई बाई 3 की वैल्यू भी पता है, इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स तो इसको किस में चेंज करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर देखिए 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 पाई बाई 6 को अगर लिखना है तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी यहाँ लिखा रहे उससे नहीं मतलब है। जो भी आपके थीटा दिया मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 9, पाई बाई 8, पाई बाई 12, पाई बाई 15, मतलब पाई के साथ वाला जो भी मान होगा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 8 है तो पाई बाई 8 लिखेंगे, पाई बाई 9 है तो पाई बाई 9 लिखेंगे। इसके साथ जो है मल्टीप्लाई इसको छोड़ के पाई बाई 12 है तो पाई बाई 12 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई। अभी प्लस माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे सीधे क्या लिख दिए, पाई। अब यहाँ पे 7 पाई है तो 6 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 1 जा 6, 6 पाई। तो पाई में पाई जोड़ेंगे तब 7 पाई आएगा या घटाएंगे तब आएगा, जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन आ गया, प्लस का। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और कोसेक पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं, इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ASTC 0 90 180 270 और 360, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस हो या 180 माइनस हो ये चेंज नहीं होते, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, 180 प्लस थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 180, ये पाई मतलब क्या 180 प्लस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 6। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसको हम क्या रख दें, कोसेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, इसको इसी तरह चलने दें। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाई 2 इंटू, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या है बार बार लिखिए, तो साइन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब साइन 30। ठीक है, पाई बाई 6 मतलब क्या, पाई बाई 6 की वैल्यू अगर कहीं लिखा है पाई बाई 6 लिखा है तो इसको मतलब अगर डिग्री में चेंज करते हैं साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक माइनस थीटा। यहाँ एक रूल लगा है, आपको पता है, चूँकि कोसेक के साथ अगर माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कोसेक थीटा होता है। ये रूल है, एक एक फार्मूले सभी आपको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3, मतलब कॉस पाई बाई 3 का मतलब क्या, कॉस 60, तो जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस कोसेक पाई बाई 6 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये 2 से 2 कटेगा
4 कटेगा तो 1/2 बचेगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और कोसेक पाई बाई 6 कितनी होती है, कोसेक पाई बाई 6 मतलब साइन 30 कोसेक 30, तो साइन 30 1/2 होते, कोसेक 30 कितना होगा, इसी का उल्टा मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ही इंटू 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 दिस इम्प्लाई 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 प्लस क्या बचेगा 1। दिस इम्प्लाई यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2। देखिए RHS आ गया, RHS, इसका मतलब क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। फिर से अगर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा है तो इसको हम सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो साइन 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, कोस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर पाई प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 लिखा है, तो 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंगल होता है इसको ब्रेक करते हैं, तो जो भी एंगल पाई बाई 6, पाई बाई 9, पाई बाई 8, इसके साथ वाले को छोड़ देंगे, पाई बाई 6 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे पाई लिखेंगे। ठीक है, फिर ये कैसे आ रहा है उसको देखते हैं, तो 6 पाई, अब पाई में पाई जोड़ेंगे तब फिर 7 पाई आएगा, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। उस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। ठीक है, फिर से LHS और RHS दो हमको पक्ष दिए हुए हैं, इसमें हम LHS को ही लेते हैं, क्योंकि RHS तो वैल्यू है, RHS तो सॉल्व होगा नहीं, तो LHS को लेते हैं। क्या होगा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, दिस इम्प्लाई। फिर से अगर कहीं पे कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे जो भी रहता है पाई बाई 6, इसके साथ वाले को नहीं लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 इसको छोड़ देंगे, अभी पहले ये लेंगे जो पाई बाई 6, पाई बाई 8, पाई बाई 9 जो भी वैल्यू यहाँ रहती है, जैसे पीछे लिए थे, तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 6। ये एंगल ब्रेक करने का तरीका है। ठीक है, पाई बाई 6 लिख दिए, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 5 पाई बाई 6 आ रहा है, तो 6 1 जा 6 होगा, तो 6 में से पाई को घटाएंगे तब 5 बाई 6 आएगा, या जोड़ेंगे तब, माइनस करेंगे तब, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा अपने आप, माइनस का। ये ब्रेक करने का तरीका है। फिर से जो भी एंगल है पाई बाई 6, पाई बाई 8, पाई बाई 9, पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पाई लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू जोड़ने 5 4 3 जो भी इसके साथ है वह जोड़ने पे आ रहा है या घटाने पे आ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ साइन लगा दीजिए। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 10 पाई बाई 6 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये हमेशा फिक्स है कि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, पूरे का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए दिस इम्प्लाई कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या, 10 पाई बाई 6। ठीक है, 10 पाई बाई 6 10 30 कितना होता है, ठीक है, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 10 का व्युत्क्रम कॉट है, तो कॉट कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। प्लस अब देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, ये चेंज होते नहीं है, तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा। लेकिन
180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है? सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, ASTC, ठीक है, साइन कॉस। तो फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड, तो 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक है ही, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। तो कोसेक π/6 हो जाएगा। क्यों ये प्लस लिखे हैं? क्योंकि यह सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोसेक π/6 हो गया, प्लस 3 इंटू टेन π/6। टेन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, प्लस कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर कोई भी वैल्यू अगर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट केवल हटता है, ठीक है। अगर वो ऐसे रूट में नहीं है तो इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। मतलब अगर रूट में वैल्यू नहीं है स्क्वायर करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, अगर रूट में है तो सिर्फ रूट हटता है, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। देखिए RHS आ गया, तो LHS लिए और RHS आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? LHS = RHS, ठीक है। इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में इस एंगल को बस ध्यान देना है, जो 5π/6 7π/6 इस टाइप का जो एंगल है। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता ही होती है, बस जिनकी इसकी पता नहीं इसको हमको बनाना पड़ता है, बस यही पैटर्न इसमें है अभी तक। फिर आगे थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 = 10, ठीक है। तो देखिए इसमें भी दो साइड है, LHS और RHS। फिर से इसमें कौन सा लेंगे? LHS साइड लेंगे, क्योंकि RHS तो वैल्यू है, वो तो सॉल्व है, इसी को सॉल्व करना है। तो 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3, दिस इम्प्लाई, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं होती 3π/4 की, इसका मतलब इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 क्या लिख सकते हैं? sin 3π/4 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। कहीं भी अगर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर बनाइए, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप होता है। 2 cos π/4 का क्या लिखिए? होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखिए? 2 sec π/3 का क्या लिखिए? होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 2, ठीक है, इंटू sin 3π/4 है। फिर से इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे? देखिए साइन को तो साइन रहने दीजिए, 3π/4, तो जो भी एंगल है π/4 π/6 मैंने बोला था उसको यहाँ पे लिखिए π/4, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखिए? पाई लिखिए। अब प्लस करने पे या माइनस करने पे देखिए वैल्यू आ रही है, 4 1 जा 4, 4π में से अगर पाई को घटाएंगे तब ना 3π आएगा, तो यहाँ माइनस इसका क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर, प्लस 2 cos π/4 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर, प्लस 2, तो देखिए sec π/3 इसको लिख दें, sec π/3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन π/3 सॉरी π/4, तो पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, पाई माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, ये चेंज नहीं होते, इसका मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, लेकिन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? सेकंड चतुर्थांश में आता है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, मतलब साइन π/4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस π/4 की वैल्यू 1/2,
ठीक है, सॉरी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और 4 2 जा 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आ गया 1 + 1 + 8 8 1 9 1 10। देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, ये कौन सी वैल्यू हो गई, RHS। तो LHS साइड को हमने लिया और RHS साइड ला दिए तो हम क्या लिख देंगे, LHS = RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री का मान। अब देखिए साइन 75 की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती। ठीक है, साइन 75 की वैल्यू पता नहीं होती। अब इस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को जो ऐसे टाइप की वैल्यू हो जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे 75 65 इनकी वैल्यू पता नहीं होती, तो जिनकी वैल्यू पता नहीं होती इनको इस रूप में ब्रेक करते हैं, ऐसे टर्म में तोड़ते हैं, ऐसे थीटा में तोड़ेंगे कि जिनकी वैल्यू हमें पता होगी। जैसे 75 डिग्री लिखा है, 75 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 30 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और 30 का भी वैल्यू पता है और 45 की भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए दोनों की वैल्यू पता है, 30 की भी पता है और 45 की भी पता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, साइन 75 साइन 65 जो भी, जिनकी वैल्यू नहीं पता है उनको इस रूप में ब्रेक करिए जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो देखिए अब ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। तो साइन A + B का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, यहाँ लिखेंगे साइन A + B। साइन A + B का फार्मूला क्या होता है, साइन A cos B + cos A साइन B, यही होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर साइन A + B है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्मेट का हो गया, साइन A + B का। तो साइन A + B का फार्मूला क्या होता है, साइन A cos B + cos A साइन B। ठीक है, अब A क्या है 30 है और B क्या है 45, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ 30 रख दिए, जहाँ जहाँ B है वहाँ क्या रख दिए 45। तो यहाँ रख दिए साइन 30 डिग्री, B की जगह क्या रखते हैं साइन 45 डिग्री, प्लस कॉस A की जगह 30 डिग्री, अब B की जगह साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2, कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2, प्लस कॉस 30 की कितनी होती है √3/2 इंटू साइन 45 की 1/√2। दिस इम्प्लाई 1/2√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √3/2√2। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे 2√2 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया 1 + √3/2√2। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या आपकी मर्जी हो तो यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो जो भी नीचे डिनोमिनेटर है कितना है 2√2, तो 2√2 या आप सीधे √2 से ही कर दीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आंसर ठीक है। ठीक है, तो क्या रूल है, अगर जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है सबसे पहले उसको ब्रेक करिए, कि जिस उस फॉर्मेट में ब्रेक करिए जिसकी वैल्यू आपको फाइंड है पहले से। ठीक है, जैसे सेकेंड नंबर देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट है 10 15 डिग्री, 10 15, तो 10 15 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 15 को क्या लिख सकते हैं 45 - 30 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 10 45 डिग्री - 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए फिर से ये A हो गया ये B हो गया, तो कौन सा फार्मूला यहाँ लग गया 10 A - B। तो क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला लिखिए, तो 10 A - B अगर कहीं पे लिखा है तो उसका फार्मूला होता है 10A -
tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब a की जगह क्या है 45, अब b की जगह क्या है 30, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दीजिए 45, और जहाँ जहाँ b है वहाँ रख दीजिए 30। दिस इम्प्लाई tan a की जगह 45 डिग्री माइनस b की जगह 30 डिग्री, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 45 रख लीजिए, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a की जगह 45 डिग्री, अब b की जगह tan 30 डिग्री। दिस इम्प्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस tan 30 की 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो रूट 3 अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 1 जा रूट 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे रूट 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आप इसको चाहें तो रेशनलाइज करें या कोई नहीं करें, ये आपकी मर्जी। रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से कर देंगे, मतलब परमेयीकरण, तो क्या होता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 है, तो इसको अगर परमेयीकरण करना है तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या फॉर्मेट है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हमें पता नहीं होती है उसको उस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में ब्रेक करेंगे जिसका मान आपको पता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए फिर से इसमें LHS और RHS है, तो इसमें RHS साइड तो सॉल्व होगा नहीं, LHS साइड ही सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले आप LHS साइड को नोट कर लीजिए। LHS साइड क्या दिया है LHS क्या चीज़ है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए जो एंगल है पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस वाई यहाँ भी है, पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ भी है, पाई बाई 4 माइनस वाई यहाँ भी है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ एक्स और वाई है, तो एक्स वाई न मान के क्या मान लें ए बी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी माने सी डी माने कुछ भी मान सकते हैं। बस जो वैल्यू दी है, जो वेरिएबल दिए हैं उस वेरिएबल में मत मानिए, जो अचर दिए हैं चर दिए हैं उसमें मत मानिए। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या मान लीजिए पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू बी। तो जहाँ जहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स है वहाँ ए रख दीजिए, जहाँ जहाँ पाई बाई 4 माइनस वाई वहाँ बी रख दीजिए। दिस इम्प्लाई कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ क्या रख दें ए, कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह क्या रख दें बी, माइनस साइन पाई बाई 4 की जगह क्या रख दें पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह क्या रख दीजिए बी। अब देखिए किसका ट्रिग्नोमेट्री का किसका फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है कॉस
ए प्लस बी का, किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। दिस इम्प्लाई, अब ए प्लस बी जो जो ए माने हैं उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉस ए के जगह क्या माने हम लोगों ने, पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस बी की जगह क्या माना है, पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, ये माने हैं। दिस इम्प्लाई कॉस पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ पे क्या था, पाई बाई 4 था, सॉरी, तो पाई बाई 4 कितना, पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है। ए एस टी सी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में आता है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं, जैसे साइन भी होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 जितने सब क्या होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। तो कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई। देखिए ये कौन सा पक्ष हो गया, आर एच एस। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 10x का 10x अपॉन 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसमें दो पक्ष हैं, एल एच एस और आर एच एस हैं। तो इसमें हम कौन सा पक्ष लेते हैं, एल एच एस पक्ष ले लेते हैं। आर एच एस तो सॉल्व है, एल एच एस को ले लेते हैं। तो एल एच एस क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, ऊपर वाले पहले वाले में कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, ये अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हुआ है, 10 ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है 10 ए प्लस बी का, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, नीचे क्या यूज हुआ है, 10 ए माइनस बी का। तो 10 ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है, अब इन फार्मूला को हम यूज़ कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होगा, 10 ए मतलब 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x अपॉन नीचे क्या लगा दें, 10 ए माइनस बी का फार्मूला। तो क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 45 की वैल्यू फिर से 1 इंटू 10x अपॉन 10 45 की वैल्यू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 45 की 1 इंटू 10x। ठीक है, दिस इम्प्लाई 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नीचे। दिस इम्प्लाई ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x
इंटू 1 माइनस 10x, ठीक है। दिस इम्प्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, अपॉन इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट यूज़ होता है, अगर कहीं पे लिखा है a के पावर x अपॉन b के पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन b के पावर होल x, यही फॉर्मेट यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा पक्ष हो गया, RHS, तो हमने LHS उठाया और RHS लाया, इसलिए इसको की वैल्यू क्या हो जाएगी, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।